हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्लैट रेट एंड रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये शॉर्ट नहीं देखा है तो आई बटन में इसका लिंक है, आप प्लीज इस शॉर्ट को देख लीजिए। क्योंकि अगर आपने ये शॉर्ट नहीं देखा तो आपको कंटेक्स्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वीडियो इसी शॉर्ट के कंटेक्स्ट में है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई लोन लेते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से, चाहे बैंक से लें, किसी एनबीएफसी से लें या कहीं से भी लोन लें, उसको हम पे बैक करते हैं इन फॉर्म ऑफ ईएमआई। तो ईएमआई हमारी फिक्स रहती है थ्रू आउट द लोन टेन्योर। एंड उस ईएमआई के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट, वन इज द इंटरेस्ट कंपोनेंट। जैसे जैसे हम अपना ईएमआई पे करते रहते हैं वैसे वैसे हमारा आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट कम होता रहता है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट से वो रिड्यूस होता रहता है। बट ये कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे हम इंटरेस्ट कंपोनेंट आइडेंटिफाई करते हैं ईएमआई का, कैसे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट आइडेंटिफाई करते हैं ईएमआई का, इसी को आज इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि रिड्यूसिंग रेट में वो कैसे काम करता है, फ्लैट रेट में वो कैसे काम करता है, एंड दोनों में से कौन सा इंटरेस्ट रेट बेटर होता है। तो पहले बात करते हैं रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट की। जैसे टर्म इंप्लाई करती है रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट, मतलब जैसे जैसे हम अपनी ईएमआई पे करते रहेंगे, हमारा लोन आउटस्टैंडिंग कम होता रहेगा, वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट लोन में से वो कम होता रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने 5 लाख का लोन लिया 3 साल के लिए, जिसमें हमने 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, तो इससे हमारा ईएमआई कैलकुलेट होके आया 16,134। नाउ दिस इज द टोटल ईएमआई दैट हैज बोथ कंपोनेंट, इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल। हम पहले मंथ का अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सिंपल है, मेरा साल का 10% इंटरेस्ट है, महीने का इंटरेस्ट निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे बाई 12 एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी हमारा लोन आउटस्टैंडिंग है, तो विच इज 5 लाख रुपीज। तो हमारा पहले मंथ का इंटरेस्ट कंपोनेंट आया 4167, एंड जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा, क्योंकि हमारा ईएमआई 16,134 का है, इसमें से हम इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस कर देंगे तो वी आर लेफ्ट विद 11,967। तो पहली ईएमआई जो हम पे कर रहे हैं उसमें हमारा 4,000 इंटरेस्ट है, 11,000 का प्रिंसिपल है, एंड हमारा 11,000 का प्रिंसिपल कम हो जाएगा हमारे लोन आउटस्टैंडिंग लोन में से, तो हमारा जो अगले महीने लोन आउटस्टैंडिंग बचेगा 4.88 लाख बचेगा। तो मतलब रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट हम पे करते रहेंगे और हमारा लोन आउटस्टैंडिंग कम होता रहेगा, वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट भी कम होता रहेगा, क्योंकि सेकेंड मंथ में जो मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा वो मुझे 4,88,000 के ऊपर करना होगा, कि दैट इज द ओनली अमाउंट दैट इज पेंडिंग ऑन मी एज अ लोन लायबिलिटी। तो इसमें हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हो गया। ऐसे ही गोइंग फॉरवर्ड मेरा जैसे इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होता रहेगा, ईएमआई फिक्स है तो मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट उस पर्टिकुलर ईएमआई का बढ़ता रहेगा, और जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ता रहेगा मेरा आउटस्टैंडिंग लोन उतनी ही स्पीडली कम होता रहेगा। तो जैसे इसमें बात करें टोटल इंटरेस्ट इन द एंटायर 3 ईयर हम पे करेंगे 80,809 का। 80,809 में से हम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट 43,232 हम पे कर रहे हैं पहले ही साल में, मतलब मोर देन 50% ऑफ द इंटरेस्ट इज पेड इन द वेरी फर्स्ट ईयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो रिड्यूसिंग फॉर्म में हमने जैसे जैसे इंटरेस्ट पे करते रहे, इंटरेस्ट हमारा कंपोनेंट कम होता रहा। पहले महीने में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, लास्ट मंथ में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वो मिनिमम होगा, एंड द रिवर्स इज ट्रू फॉर द प्रिंसिपल कंपोनेंट। पहले महीने में प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारा मिनिमम होगा, लास्ट मंथ में प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारा मैक्सिमम होगा, एंड आफ्टर एंड ऑफ 3 इयर्स हमारा लोन लायबिलिटी जीरो हो जाएगा। तो अगर हम 5 लाख का लोन 3 साल के लिए रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं 10% पे, तो हमारा ईएमआई कैलकुलेट होकर आता है 16,134, जिसमें हम टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 80,809। अब बात करते हैं फ्लैट फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट की। फ्लैट फॉर्म में कैलकुलेशन कैसे होता है, हमने 5 लाख का लोन लिया, 3 साल के लिए लोन लिया, 10% इंटरेस्ट पे लिया, तो 3 साल में हमने टोटल इंटरेस्ट जो हमें पे करना होगा, इट इज अ फ्लैट रेट 10% इंटू 3 विच इज 30%। तो हम 5 लाख के लोन पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे 1.5 लाख का, तो टोटल हमको वापस से जो पे बैक करना होगा वो 6.5 लाख होगा। तो 6.5 लाख को डिवाइड कर देंगे 36 से, तो हमारा ईएमआई निकल के आया 18,056। नाउ रिड्यूसिंग फॉर्म में 10% पे हमारा ईएमआई आ रहा था 16,000 समथिंग, वही हमारा फ्लैट रेट में वही ईएमआई आ रहा है 18,000 समथिंग। एंड यहाँ पे बहुत पहले हमको पता लग गया कि हम इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना पे करेंगे। वहां पे हमने पूरी कैलकुलेशन रन करी थी, उसके बाद हमने सबको सम किया था, तब हमें पता लगा था 80,809 का इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं। बट यहाँ पे इट इज अ रिवर्स प्रोसेस, जिसमें हम पहले इंटरेस्ट कंपोनेंट इंस्टीट्यूशन जो चार्ज कर रहा है वो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पे हम अपना मंथली ईएमआई कंप्यूट करते हैं।
जो 18,056 आया। नाउ अब मेन डिफरेंस कहाँ लाई करता है? मेन डिफरेंस लाई करता है क्योंकि यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं 30% ऑन द टोटल प्रिंसिपल अमाउंट, जबकि रिड्यूसिंग फॉर्म में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था मंथली बेसिस पे। जैसे जैसे मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कम हो रहा था, मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे फ्लैट रेट है, तो यहाँ पे पहले महीने जो मेरा इंटरेस्ट जाएगा वही इंटरेस्ट मेरा थ्रू आउट द लोन टेन्योर जाएगा। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट भी फिक्स रहेगा, मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट भी फिक्स रहेगा। तो 18,000 की ईएमआई में पहले महीने इंटरेस्ट गया 4,000 रुपीज, जिसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट गया ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज। तो यही मेरा मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द टेन्योर। तो पहले साल में हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया 50,000 का, सेकंड ईयर में भी हम इंटरेस्ट पेमेंट सेम अमाउंट का करेंगे 50,000, एंड थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट पेमेंट हम सेम अमाउंट का करेंगे विच इज 50,000। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा है कि जो प्रिंसिपल आप पे कर चुके हो आप उस पर भी इंटरेस्ट पे करते हो। तो अगर आप उस लोन पे भी, उस अमाउंट पे भी जो आपने पे कर दिया है उस पे इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, ऑब्वियसली आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा इन लोन का अमाउंट। तो दैट इज वाई यहाँ पे 10% में हमारा 18,000 मंथली ईएमआई बन रहा है, जबकि रिड्यूसिंग फॉर्म में यही ईएमआई हमारा 16,000 था। तो 2,000 रुपए मंथली के आसपास का डिफरेंस है। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट हमने 81,000 पे किया था, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट हमको 1.5 लाख पे करना है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि फ्लैट रेट अगर 10% की हम बात कर रहे हैं, तो मेरा रिड्यूसिंग रेट कौन सा रेट है जो मेरा इक्वेट करेगा फ्लैट रेट 10% को? तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देख लेते हैं। अगर हम 15% इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं तो स्टिल मेरा जो टोटल इंटरेस्ट पेएबल है इट इज 1.24 लाख ओनली। तो अभी भी ये शॉर्ट है। अगर हम 18% की बात करें तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन निकल के आता है 1.5 लाख। तो मतलब फ्लैट रेट पे अगर मैं 10% पे लोन ले रहा हूं और रिड्यूसिंग फॉर्म में मैं 18% पे लोन ले रहा हूं, देन वी आर एट पार। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट 15% पे लोन लेते हैं एट विज़ 10% फ्लैट रेट पे लोन लेते हैं, तो आपका रिड्यूसिंग फॉर्म 15% इज मच बेटर देन फ्लैट रेट 10%। एनबीएफसीज आपको बहुत ज्यादा ट्रिक करती हैं इस चीज को लेके, क्योंकि जब भी आप बैंक से कोटेशन लेते हो जनरली बैंक आपको रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट में कोटेशन देते हैं, बट एनबीएफसीज आपको फ्लैट रेट पे कोटेशन देती है। तो फ्लैट रेट आपको, क्योंकि सभी लोग इंटरेस्ट रेट देखते हैं, ये नहीं देखते कि उनको टोटल कितना पे करना होगा। सबको लगा कि 10% अच्छा, 10% में उनको लोन मिल रहा है तो दैट मीन्स इट इज चीपर। इट इज नॉट चीपर। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ 10% इज कैलकुलेटेड। यही सेम काम इंश्योरेंस कंपनी भी करती है जब वे बोलती हैं आपको 8% गारंटेड रिटर्न, 9% गारंटेड रिटर्न, बिकॉज दैट रिटर्न इज ऑल्सो नॉट कंपाउंडेड। तो आप जब भी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बाय करें या जब भी आप कोई लोन ले, आप मेक श्योर कर लें कि यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स थॉरली। एंड अगर कोई डाउट होता है आप किसी भी ईएमआई कैलकुलेटर पे जाके चेक कर सकते हैं कि जो कोटेशन आपको इंटरेस्ट की मिली है वो फ्लैट रेट पे मिली है या रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट पे मिली है, एंड आपको क्लियर हो जाएगा आपको कौन सा लेना है, विच वन इज अ बेटर प्रोडक्ट। एंड यही सेम काम बहुत सारे एजुकेशन लोन प्रोवाइडर्स भी करते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो एडटेक इंडस्ट्री में काम करती है जिन्होंने टाई अप किए हुए हैं बहुत सारी नई एनबीएफसीज के साथ। एंड सारी की सारी नई एनबीएफसीज, आई डू नॉट वांट टू नेम देम, बट मोस्टली नई एनबीएफसीज आपको फ्लैट रेट चार्ज करती हैं। एंड फ्लैट रेट 10% बोलेंगी, 11% बोलेंगी, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट उसमें 18 से 20% बढ़ रहा है। एंड इन सम केसेस आई हैव सीन 24% फ्लैट रेट भी लोगों ने इंटरेस्ट बाय किया है। एंड मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मेरे क्लाइंट ने 24% फ्लैट पे उनको लोन ऑफर हुआ था जो उन्होंने 24% समझ के ले लिया था, जो एक्चुअली में मोर देन 60% बैठता है। तो आप जब भी आप लोन ले रहे हैं आप मेक श्योर करें रिड्यूसिंग रेट पे ले रहे हैं या फ्लैट रेट पे ले रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी आपका नियर एंड डियर वन ये गलती ना करे, वो भी ये धोखा ना खाए। थैंक यू।